हेलो, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि पिछले 4-5 सालों में स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। जो लोग अपने घर पे इंडोर प्लांट्स रखते हैं, आपको ये ऑफ़िस में, मॉल में, सोसाइटी में कहीं न कहीं आपको ये स्नेक प्लांट ज़रूर मिलेंगे। और इनके फेमस होने के 2 सबसे बड़े रीज़न्स हैं। पहला ये कि अगर आपको इसको अपने घर पे रखोगे तो ऑक्सीजन इंक्रीज़ होती है, एयर प्यूरीफायर होती है और रूम में फ्रेशनेस रहती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप इसको अपने बेडरूम में रखोगे तो ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना इसको कोई प्रॉब्लम होगी। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको ये समझ में आ गया तो आप एक प्लांट से ना जाने कितने प्लांट्स बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये प्लांट इतनी दिक्कत करता है कि कुछ भी हैंडल नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये प्लांट बढ़ क्यों नहीं रहा है। महीनों से इसमें सिर्फ 2 ही पत्तियां हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्लांट अच्छा खासा चल रहा था, सब ठीक था और अचानक से पत्तियां गलने लगी, पत्तियां गिरने लगी और कुछ भी कर लो ये हैंडल नहीं होता है। तो इस वीडियो में स्नेक प्लांट की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसको नर्सरी से क्या देख के कैसे लाते हैं, कितने का लाएंगे, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसे पानी देना है, कितनी धूप देनी है और सबसे मेन चीज़ जल्दी से जल्दी इसको घना करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ ही साथ में ये बताऊंगी कि इसको 1 से 2, 2 से 4 कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, नर्सरी में स्नेक प्लांट को आप स्नेक प्लांट ही बोलोगे, ये इसी नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पारिजात है, चंदन है, इनके बारे में सुना गया है कि स्नेक आता है, अट्रैक्ट होता है इन प्लांट्स की स्मेल से, खुशबू से। लेकिन इस प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। इस प्लांट का नाम स्नेक इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं ना, इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि ऊपर से ना ये फन जैसा दिखता है, इस वजह से इसको स्नेक प्लांट कहते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इसको नर्सरी से लेने जाओगे तो ये 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में मिलेगा। मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये मुझे 100 रुपये में ही मिला है। तो हो सकता है 200 से 250 में चला जाए, बट नॉर्मली ये इसी रेंज में मिलता है। अगर 200 या 250 की रेंज वाला पौधा होगा तो वो थोड़ा बड़ा होगा इससे, और उसमें साइड में पफ भी निकले हुए होंगे। वैसे तो स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ये बहुत तरीके के आते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, घने होते हैं, कुछ में अलग अलग कलर्स होते हैं। वैसे तो ये प्लांट पूरे साल बढ़ेगा, कभी भी इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। कुछ टाइम पर स्लो हो जाती है पर रुकती नहीं है। इसके लिए आइडल टेम्परेचर जो हम कहते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और टेम्परेचर जब डाउन होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इस ठंड में स्नेक प्लांट को हम अंदर रख देते हैं, ओस नहीं पड़ने देते हैं। अगर कोई बहुत घना और बड़ा स्नेक प्लांट था, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा, बस उसकी कुछ पत्तियां गल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ये प्लांट अपने आप रिकवर हो जाता है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो इस प्लांट को आप मार्च से लेकर अक्टूबर तक कभी भी ख़रीद सकते हो। और जब आप इसको नर्सरी से ख़रीदने जाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप स्नेक प्लांट खरीदोगे तो उसमें 1 या 2 पत्तियां नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी पत्तियां होनी चाहिए। एटलीस्ट 2-3 पप्स होने चाहिए, क्योंकि आप 2 पत्तियों वाले स्नेक प्लांट लेके आए और वो दोनों पत्तियां अगर गल गई तो आपको लॉस होगा। इसलिए जब भी आप स्नेक प्लांट खरीदोगे काफ़ी घना खरीदना। और एक चीज़
मैंने हमेशा देखी है कि जब भी हम नर्सरी पर इसको खरीदने जाते हैं तो जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन होती है ना, उसमें ये कभी नहीं मिलता। ये हमेशा आपको पॉट में मिलेगा। जैसा कि आप मेरे पॉट को देख रहे हो, इसी तरह के छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के पॉट होते हैं ये इसी में लगा रहता है और बहुत छोटे से पॉट में। इसलिए जब भी आप इसको अपने घर पे लाओगे तो कभी भी इसको रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो स्नेक प्लांट के बारे में, आपको सब पता है, तब आप चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ स्नेक प्लांट को डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जैसा है उसको रहने दो। अगर पॉट अच्छा नहीं लग रहा है तो पॉट चेंज कर सकते हो। मेरा जो ये पॉट है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसीलिए मैं इसका पॉट चेंज कर रही हूँ। पॉट चेंज करने का तरीका यही होना चाहिए। इस तरह से आपको इसको निकालना है जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ। ऊपर का सरफेस एरिया पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। फिर इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। ना ही इसकी जड़ें टूटेंगी, ना ही प्लांट को कोई डिस्टरबेंस होगा। और इसी तरह से आपको लगा देना है बस। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट करने ही जा रहे हो तो इसको हमेशा छोटे से पॉट में ही शिफ्ट करोगे। जिस पॉट में शिफ्ट करोगे और जिस पॉट में ये है उससे थोड़ा ही बड़ा होना चाहिए वो पॉट। जब ये पौधा छोटे छोटे पप से भर जाए तभी इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना चाहिए और इसको डिवाइड करना चाहिए। स्नेक प्लांट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसको रखना कहाँ है। आप इसको 3 जगह पर रख सकते हो। पहली, मीडियम लाइट एरिया। मीडियम लाइट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी होती है। दूसरा है ब्राइट लाइट एरिया, एक ऐसा रूम जहाँ पर बहुत अच्छी रोशनी है। आप उस रूम में इसको रख सकते हो। धूप में नहीं रखना है, तेज़ धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। तीसरा, आप इसको वहाँ पर रख सकते हो जहाँ अर्ली मॉर्निंग की धूप पड़ती हो। मैक्सिमम 9 बजे तक की धूप वहाँ पर आ रही हो। कभी भी आप इसको तेज़ धूप में नहीं रखोगे। तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं। अगर आप इसको बाहर रख भी रहे हो तो किसी बड़े या घने प्लांट के बीच रखना जहाँ पर इसके ऊपर शेड पड़े। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको कभी भी अंधेरे या डार्क एरिया में नहीं रखोगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्नेक प्लांट को पानी देने का क्या तरीका है। वैसे जितने भी प्लांट हैं उनकी ऊपर की मिट्टी को ऊपर से टच करके देखते हैं। अगर वो ऊपर से सूखी दिख रही है तो हमें पानी देना होता है। लेकिन स्नेक प्लांट के साथ सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक सकलेंट है और इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग होती है। इसकी पत्तियों में मॉइस्चर होता है। इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। इसको इतने पानी की ज़रूरत नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस प्लांट के ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। ऐसा नहीं है कि हमें इसे पानी नहीं देना है, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले, जैसे हम नॉर्मल प्लांट्स को पानी देते हैं और देख लेते हैं कि ऊपर की मिट्टी सूखी है और पानी दे दिया, लेकिन इसमें हमें और वेट करना होता है। हमें ऊपर की 1 इंच नहीं, कम से कम 2-3 इंच मिट्टी देखनी है। जब हमें मिट्टी सूखी मिले तब हमें पानी देना है और जब भी पानी देंगे बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि फिर हम 10 से 15 दिन बाद पानी देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्लांट को जो पानी देंगे, देने का तरीका है, जो गैप है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले 4 दिन में पानी दे रहे थे और फिर अचानक से आपने 20 दिन का गैप दे दिया। तो जब आप पानी डालोगे तो इसकी पत्तियां गल जाएंगी। जैसे 20 दिन बाद आपने इसमें पानी डाला और फिर इसकी पत्तियां गल जाएंगी। इसलिए हमेशा एक गैप मेंटेन करिए। बारिश के मौसम में आपको और सर्दियों में पानी कम देना पड़ेगा, लेकिन वैसे आप एक शेड्यूल फॉलो करो। 7 दिन 8 दिन का गैप मेंटेन करो और 8 दिन बाद जब आप इसको पानी दोगे बहुत अच्छे से दो।
इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका स्नेक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और एक ख़ास बात, इस प्लांट को आप बारिश में कभी भी मत रखना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। बारिश का पानी स्टोर करके आप इस प्लांट में डाल सकते हैं, क्योंकि बारिश के पानी से इसकी पत्तियां काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं। एक तरह से कंपोस्ट का काम करता है बारिश का पानी इस प्लांट के लिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, इसको 1 से 2, 2 से 4 कैसे बनाते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। इस प्लांट को रूट बाउंड बहुत पसंद है। जब इसकी जड़ें फैलती हैं, बढ़ती हैं, उन्हीं में से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। अगर आपने इसको बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट किया तो पहले तो इसको अपनी जड़ें फैलाने में टाइम लगेगा, काफ़ी सारा टाइम लगेगा। जब धीरे धीरे जड़ें फैल जाएंगी, फिर इसके पफ निकलना शुरू होंगे। हमें लगता है कि ये प्लांट बढ़ नहीं रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमने इसको बड़े पॉट में लगा दिया। स्नेक प्लांट की जो मिट्टी होती है वो और प्लांट से अलग होगी, क्योंकि ये एक सक्लेंट है। इसको आप कभी भी चिकनी मिट्टी में नहीं लगाओगे, इसके लिए रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। और अगर आपके पास रेतीली मिट्टी नहीं है तो हम मिट्टी को सैंडी सॉइल बनाएंगे। जो मिट्टी आपके पास है उसको लेना है, जितनी मिट्टी ली है उतना ही कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं। जितनी मिट्टी हमने ली है उसका दुगना हमें सैंड लेना है। जो रिवर सैंड होती है वही हमें लेनी है। तो ये सैंड में डालने से मिट्टी हो जाएगी सैंड भुरभुरी। स्नेक प्लांट को ठहरा हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैंड डालने से मिट्टी हमारी सैंडी सॉइल बन जाती है। तो इस तरह से आपको मिट्टी को सैंडी सॉइल बना लेना है और प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा। स्नेक प्लांट के बारे में अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इजीली ये प्रोपोगेशन हो जाता है। जिस तरह से मैंने इसकी लीव कट करके लगाई, आप भी इसी तरह से इसके लीव कट करके लगा सकते हैं। और रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया, एक लीव में से कितने सारे इसके रूट निकले हुए थे। 7 से 8 दिनों में ही इस तरह के रूट आपके, जो आप पत्ती कट करके इसकी लगाओगे, उसमें से निकल आएंगे। थैंक यू।